दोस्तों, आपने विजय माल्या के बारे में जरूर सुना होगा, जिसको लेकर भारत में सालों से राजनीति हो रही है और इसी वजह से कांग्रेस बीजेपी आपस में बयानबाजी करते भी नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने बड़े देश में सीबीआई रॉ होने के बावजूद विजय माल्या देश छोड़कर भागा कैसे? क्या कोई भारत सरकार का मंत्री उसे देश से भगाने में शामिल था? इन्हीं सब सवालों के जवाब को जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। विजय माल्या एक प्लेबॉय बिलियनर जिसने कभी भी अपनी रईसी को दुनिया से नहीं छिपाया, जिसे आज खुद भारत की सरकार और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ढूंढती फिर रही है और भारत का हर एक आदमी उसे चोर, ठग और भगौड़े के रूप में जानता है। दोस्तों, विजय माल्या भारत का पहला अरबपति है जिसके ऊपर 9,000 करोड़ का कर्ज है। साथ ही साथ वो भारत का पहला अरबपति भी है जिसके पास 10 बड़े बड़े देशों में बेहिसाब संपत्ति है, जिनकी कीमत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों में है। बता दें कि पूरी दुनिया में विजय माल्या की 25 प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें बड़ी बड़ी इमारतें, विंटेज कार्स और पेंट हाउस शामिल है। चलिए विजय माल्या के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, विजय माल्या को अल्कोहल का बिजनेस उनके पिता विठल माल्या से मिला था। विठल माल्या की 59 साल की उम्र में अचानक से मौत हो गई और 25 साल के विजय माल्या के सामने यूनाइटेड रोवर्स की कमान आ गई। ये वो टाइम था जब इंडिया में शराब को बुरा माना जाता था, इसलिए ज्यादातर शराब के काम से जुड़े बिजनेसमैन लो प्रोफाइल ही रहते थे। लेकिन विजय माल्या इसके लिए एक एक्सेप्शन की तरह थे। वो महंगी महंगी पार्टी कैलेंडर और अपने खर्चीले लाइफस्टाइल से मीडिया में सुर्खियां बटोरने शुरू किया था। विजय माल्या ने जब बिजनेसेस संभाला तब उनकी कंपनी 25 लाख केसेस एक साल में बेचती थी। 2001 तक ये नंबर 2.6 करोड़ हो गया। 1995 में इसके संकेत दिखने लगे थे जब उनका यूनाइटेड ब्रेवरीज का प्रोडक्शन दुनिया में 10वें नंबर पर था। 2000 में विजय माल्या की पॉलिटिक्स में एंट्री हुई और वो राज्यसभा के मेंबर बन गए। इस समय उनकी कई पॉलिटिकल पार्टीज में अच्छे कनेक्शन बने थे, जिससे उन्होंने अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपेंड करने के लिए इस्तेमाल किया। विजय माल्या की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उन्होंने आरसीबी जैसे क्रिकेट टीम के साथ साथ भारत को पहली और इकलौती फार्मास्यूटिकल भी खरीदी। सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था कि विजय माल्या ने एक एयरलाइन भी खोल दी जिसका नाम किंगफिशर एयरलाइन रखा। कुछ लोग तो उस वक्त ये भी कहते थे कि माल्या ने एयरलाइन सिर्फ इसलिए खोली ताकि वो अपने बियर को प्रमोट कर सके, लेकिन यहीं से विजय माल्या का डाउनफॉल भी शुरू हुआ। एयरलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा पैसा मांगती है और अगर आप एक नए प्लेयर हैं तो पानी की तरह आपको यहाँ पैसा बहाना पड़ता है, फिर चाहे वो फ्यूल से लेकर लाइसेंस या परमिशन एक्वायर कराने में करने वाले ऑफिशियल और अनऑफिशियल खर्चे हों। विजय माल्या ने शुरुआत में बहुत फूक फूक कर कदम रखा और किंगफिशर के सभी प्लेन से क्लासेस हटा दी। साथ ही उनकी सभी सीट एक आम एयरलाइन की इकोनॉमी क्लास की तरह ही कर दी। शुरुआत में तो सचमुच यही लग रहा था कि माल्या एयरलाइन बिजनेस में नहीं आना चाहते, उन्होंने बस अपनी ब्रांड के प्रमोशन के लिए ये सब किया है। लेकिन जैसे जैसे किंगफिशर एयरलाइन ने थोड़ी सी सक्सेस देखना शुरू की तो माल्या का प्लेन शायद बदल गया और उन्होंने एयरबस कंपनी को बड़े बड़े लग्जरीज प्लेन के ऑर्डर दे दिए। इसके बाद किंगफिशर की प्रीमियम एयरप्लेन्स भी चलने लगी, जिसमें कस्टमर के मील के नाम पर बियर सर्व की जाती थी और इन प्लेन्स में एयर होस्टेसेस सिर्फ मॉडल्स होती थी। विजय माल्या ने लस्ट, लग्जरी और एरोप्लेन के साथ में मिक्स करके कमाल का कॉकटेल किंगफिशर एयरलाइन के रूप में खड़ा कर दिया था। लेकिन इस सब की जो भी कीमत थी, जो कस्टमर की जगह विजय माल्या को ही चुकानी थी, जिसकी वजह से एयरलाइन लगातार घाटे में चल रही थी। इसके साथ साथ उन्होंने 2 साल बाद एयर डेक्कन भी खरीद ली, जिसके साथ उन्होंने एयर डेक्कन के सभी एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग लाइसेंसेस और एयर तो मिली, लेकिन साथ में एयर डेक्कन का कर्जा भी अब किंगफिशर के सर पर आ गया। किंगफिशर के साथ एक दूसरी कमी ये थी कि विजय माल्या एक ही वक्त में जो बिल्कुल ही अलग अलग तरह के बिजनेस थे वो उनको भी संभाल रहे थे। एयरलाइंस और किंगफिशर बियर, दोस्तों ये दोनों बिजनेस एक दूसरे से काफी अलग थे और दोनों को ही अलग अलग लीडर्स की जरूरत थी। लेकिन किंगफिशर एयरलाइन को विजय माल्या ने खुद संभाला। साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल रूट्स से भी जाने की जल्दी की, क्योंकि वहां पर पहले से ही लुफ्थांसा, एमिरेट्स और एथिड जैसे बड़े प्लेयर्स मौजूद थे, जिनकी बराबरी करने में किंगफिशर को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत थी। और इस तरह से विजय माल्या का एयरलाइन बिजनेस में आना उनके डाउनफॉल का कारण बना। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। 2005 में अपने बेटे सिद्धार्थ के जन्मदिन पर किंगफिशर एयरलाइन को लॉन्च किया। 2007 में उन्होंने $135 मिलियन से एयर डेक्कन का 26% शेयर खरीदा। साथ ही साथ उनका कर्जा भी अपने सर किया। 2008 में उन्होंने बैंगलोर से लंदन तक प्लेन चलाकर अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन की भी शुरुआत कर दी। अब तक कंपनी ने एक भी पैसा प्रॉफिट नहीं कमाया था और लॉस में चल रही थी, इसलिए उन्होंने 2009 में लीज पर ली हुई 19 एयरक्राफ्ट को खर्च बचाने के लिए वापस कर दिया और 2011 तक माल्या के ऊपर $1.7 बिलियन का कर्ज चढ़ चुका था और किंगफिशर डोमेस्टिक मार्केट में तीसरे से 5वें नंबर पर आ गई। और उसी साल कई सारी तेल कंपनियों ने भी विजय माल्या की एयरलाइन को उधार पर तेल देने से इनकार कर दिया था, जिससे माल्या को बहुत बड़ा झटका लगा। दिसंबर 2011 में सरकार ने ये सूचना दी कि जो इनकम टैक्स किंगफिशर अपने एम्प्लॉयर से काट रहा है उसको 2 साल से उसने सरकार को जमा नहीं किया। 2012 में स्टाफ को सैलरी न मिलने के कारण किंगफिशर एयरलाइन का पूरा स्टाफ हड़ताल पर चला गया और फिर साल 2012 में ही किंगफिशर एयरलाइन का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। नवंबर 2012 में ब्रिटिश कंपनी डियाजियो ने माल्या की यूनाइटेड स्पिरिट में 53% के शेयर को खरीद लिया, जिससे माल्या को $2 बिलियन या कहें 14,000 करोड़ रुपए मिल गए थे। इस वक्त तक किंगफिशर एयरलाइन का टोटल कर्ज 8200 करोड़ था। अगर माल्या चाहते तो उस वक्त उस पैसे से वो लोन चुका सकते थे। जनवरी 2013 में किंगफिशर एयरलाइन का फ्लाई परमिट भी कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि सस्पेंशन के बाद भी उन्होंने अपना लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया था। उसके अगले ही महीने लैंड
लेंडर ने माल्या से लोन रिकवरी प्रोसेस भी शुरू कर दिया, जिसमें माल्या को SBI को 1600 करोड़, PNB को 800 करोड़, IDBI बैंक को भी 800 करोड़ और बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी 650 करोड़ और 550 करोड़ रुपए देने थे। और फिर 2015 में SBI ने विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइन और यूनाइटेड ब्रेवरीज को डिफॉल्टर घोषित कर दिया था। कहते हैं कि माल्या को अपनी पॉलिटिकल कॉन्टेक्ट से पहले ये खबर हो गई थी कि एजेंसीज उसे अरेस्ट कर सकती हैं, इसलिए माल्या ने मार्च 2016 में ही देश छोड़ दिया। दोस्तों, रिपोर्ट की माने तो बताया जाता है कि माल्या को विदेश भगाने में फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का हाथ था, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है वो आज तक साबित नहीं हो पाई है। विदेश भागने के बाद माल्या की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो 5 बैग के साथ एक अननोन लड़की के साथ एयरपोर्ट के अंदर जा रहा था। बाद में एजेंसी ने बताया कि लड़की उनकी गर्लफ्रेंड थी। माल्या के देश छोड़कर भागने के बाद बैंक्स में डर का माहौल बैठ गया। उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे गुहार लगाई। सरकार एक्शन लेते हुए लंदन की एक कोर्ट में माल्या को भारत वापस लाने के लिए कहा, जिसके बाद लंदन में माल्या पर मुकदमा चला और माल्या ने बैंक को कर्जा लौटाने का वादा तो किया पर उन्हें वापस नहीं किया। आपको बता दें कि कुछ महीनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को दोषी करार दिया है और कोर्ट ने यह भी कहा कि माल्या को सजा जरूर होगी क्योंकि माल्या को कोई पछतावा नहीं है। और विजय माल्या को कोर्ट ने 4 महीने की सजा दे दी है और कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि माल्या को 8% ब्याज के साथ 317 करोड़ रुपए के कर्ज को चुकाना है। रिपोर्टर्स की माने तो माल्या अपने सारे पैसे को अपने दोनों बेटियों और बेटे के अकाउंट में ट्रांसफर किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनकी दोनों बेटी लीना माल्या और तान्या माल्या 200 करोड़ रुपए का कर्ज चुकाएंगी, जबकि उनका बेटा सिद्धार्थ माल्या 117 करोड़ का कर्ज चुकाएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।